Hello students, how are you all? As in my previous video, we had clear should have, would have, could have. So today we will know about could have been, should have been, would have been. So without wasting time, let's move on to today's topic. And today's our topic is the uses of would have been, should have been, could have been. First of all, I will clear it what it mean. फर्स्ट वुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? हो गया होता, राइट? हो गया होता या होता. देखिए मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था दैट अगर बीन नहीं होता तो मैं बोलती गया होता, लिया होता, दिया होता, लेकिन यहाँ बीन ऐड होते ही यहाँ पर हमारे हो भी साथ में ऐड हो गया है. अब नेक्स्ट आता है हमारा शुड हैव बीन, राइट? शुड हैव बीन में जब हमारे बीन नहीं था तब हमारा इसका मीनिंग हो रहा था चाहिए था, लेकिन यहाँ बीन ऐड होने के बाद हमारा ये सेंटेंस बन गया होना चाहिए. नेक्स्ट इज कुड हैव बीन. कुड हैव बीन मीन्स व्हाट? अगर हम बीन नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है सकता था, लेकिन यहाँ बीन लगने के बाद यहाँ हमारे ऐड हो गया है हो सकता था. लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंसेस. Student, first of all, we will know about pattern because you all know that how essential these patterns are, right? So, पहले हम बात करेंगे would have been के पैटर्न के बारे में. and would have been का पैटर्न है subject plus would have been plus noun adjective adverb. Its mean is what? noun adjective adverb में आपकी choice है. इसमें से कुछ भी end में आपके आ सकता है. फर्स्ट सेंटेंसेस में पहले ही यहाँ होता पर मैं ट्रैफिक में फंस गया, राइट? अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आपके होता, राइट? होता, और मैंने होता के लिए आपको क्या बोला है? वुड हैव बीन. एंड फंस गया. फंस गया इट इज, ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल पास्ट. तो टेंसेस के थ्रू मैं पहले ये क्लियर कर चुकी हूँ, राइट? सो ओके, लेट्स ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश. ओके, आई वुड हैव बीन हियर अर्लियर. I would have been here earlier, but I got held up in traffic. It's mean मैं पहले ही यहाँ होता लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गया था. तो मैं क्या लिया हमने लगाया I, एंड होता के लिए लग गया would have been, पहले के लिए earlier और यहाँ के लिए here, एंड पर के लिए हमने लगाया बट, और उसके बाद हमने सिंपल पास्ट के पैटर्न को फॉलो किया जो हमने टेंसेस में यूज किए थे. लेट्स मूव ऑन टू अनदर. मैं वहां होता, आई वुड हैव बीन देयर. इट्स टू इजी. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड. मैं एक डॉक्टर होता या फिर मैं एक डॉक्टर बन गया होता. तो यहाँ होता भी हो सकता है, गया होता भी हो सकता है, राइट? सो इसको आपने क्या बोला? I would have been a doctor. Its mean is what? मैं एक डॉक्टर बन गया होता, राइट? वह शादीशुदा होती. तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया है? She would have been married, राइट? इसके आगे अगर नाउ लगा दो तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं. She would have been married now. Students, now let's know about should have been. शुड हैव बीन का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया है. दैट इसका मतलब है होना चाहिए, राइट? तो चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं. शी शुड हैव बीन मैरिड बिकॉज शी हैज क्रॉस 30. उसको उसकी शादी होनी चाहिए या फिर उसकी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि उसने 30 को क्रॉस कर लिया है. सो हाउ वी ट्रांसलेट दिस? She should have been married because she has crossed 30. Let's move on to second. She should have been cunning. Its mean is what? उसको चालाक होना चाहिए. यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं that होना है, so that's why I add what? Been. उसको चालाक होना चाहिए. Let's move on to another. She should have been more careful. Its mean is what? उसको और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए. He should have been educated. Its mean is what? उसको educated होना चाहिए. Okay, students. Now let's know about could have been.
the same pattern, subject plus could have been plus noun, adjective, adverb. यहाँ आपकी choice है. So let's move on to sentences. He could have been a great officer. Its mean is what? वह एक great officer होना, sorry. Student, let's repeat it again. Okay. He could have been a great officer. Its mean is what? वो एक great officer हो सकता था. He could have been a brave. वह बहादुर हो सकता था. तो इन सब की एंडिंग में देखिए, सकता था नहीं आ रहा है, ये एंड हो रहा है हो सकता था. So that's why we add been with this. Let's move on to another. He could have been a musician. वह musician हो सकता था. So student, that's all for today. And in my next video, we will know about more essential word. So be with me, but don't forget to like, subscribe and share it. Thank you so much.